हेलो गाइस, होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं एक्सप्लोरर अंकित आप सबके स्वागत करता हूं एक बार फिर से नए वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में बताने वाले हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, अलग अलग कोर्स के आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि बीए के बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, जिस कोर्स की ज़्यादा डिमांड होगी मैं उसका वीडियो अलग से बना दूँगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली ये वाला वीडियो देख लीजिए आप लोग। ये वाला बीए के लिए है, बीए एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी वही चल रही है। रेगुलर वाली अब ख़त्म हो गई है हर जगह। 3 साल की जो ग्रेजुएशन होती थी वो अब 4 साल की हो गई। कहीं भी 3 साल की ग्रेजुएशन नहीं होगी जो इस बार बच्चे ले रहे हैं, और इससे पहले साल में भी लिए थे उनका भी 4 साल का ही था। तो उसका मैं बताने वाला हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। कौन कौन सी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ वो पहले देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीए का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ। मैंने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी पे। ठीक है, उसमें आप लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा इतना नंबर है, ठीक है, तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना नंबर है मुझे मिलेगा। तो हम लोग अभी एक एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। एक्सपेक्टेड का मतलब ये है अंदाज़ा करके बता रहे हैं। ठीक है, जिस हिसाब से कंपटीशन है उस हिसाब से आपको अंदाज़ा करके बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को भी पता नहीं है कि रिजल्ट कितना गया है, हाईएस्ट कितना गया है, मीडियम कितना गया है, लोएस्ट कितना गया है, क्योंकि उतने ज़्यादा लोगों ने कमेंट नहीं किया है या उतने ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पर, या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी लगा लिए, तब भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए लगा पाना है, मतलब एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। और काउंसलिंग एक ही बार में नहीं होती है, 3-4 पेज में काउंसलिंग होती है। अगर सीट बची रहती हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में भी मैं एक्सपेक्टेड आपको बताने वाला हूँ। जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कहाँ से कहाँ तक फर्स्ट काउंसलिंग में कहाँ से कहाँ तक बच्चे लिए जाएंगे, सेकंड में कहाँ से, तब आपको क्लियर आप हो जाएंगे कि आपका एडमिशन कहाँ होगा, कैंपस आप लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी सी बात हो गई है। और इस वाले वीडियो में सब्जेक्ट वाइज भी सीटें आपको बताने वाला हूँ कितनी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड जो आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। और एक चीज़ ये भी है कि जो अब जो कोर्स हैं वो आपके 4 साल के होंगे। ठीक है, 4th ईयर मतलब आपका 4 ईयर का आपका कोर्स होगा। ठीक है, 3 ईयर वाला ख़त्म हो गया, इसमें 3 ईयर प्लस 1 ईयर जो ऐड हुआ है, इसका मतलब है रिसर्च के साथ। ठीक है, इसको बोलेंगे जो आपकी डिग्री होगी डिग्री विथ रिसर्च। ठीक है, इसको बोलते हैं। ये आप 3 साल में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 4 साल का ही करना है। अगर आप इसको 1 साल में छोड़ते हैं तो डिप्लोमा कुछ माना जाता है, और सेकंड में आई थिंक मिनी डिग्री वगैरह कुछ होता है, और थर्ड में आप लोगों का ग्रेजुएशन होगा, और अगर आप 4 साल का करते हैं तो आप लोगों का डिग्री विथ रिसर्च होगा। ठीक है, ऐसा कुछ है इसमें, ऐसा कुछ क्या ऐसा ही है। ठीक है, इसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ और ये सब्जेक्ट वाइज सीट की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें तो आप लोगों का जनरल में जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनका 60+ जनरल में कम से कम होना चाहिए, ओबीसी में कम से कम 50 से 60 होना चाहिए, और एससी एसटी में कम से कम आप लोगों का होना चाहिए बिलो 50। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये मत समझ लेना कि तुम्हारा इतना नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, अंदाज़ा है, मतलब आप लोग सिक्योर तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ मैं मतलब मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैंने बात कर ली। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सीट में अभी आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे हिंदी में कितनी हैं। ठीक है, सीटें। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, जो मैंने आप लोगों को सीटें बताई थी, 3290 कुछ करके कुछ बताई थी, वो सारी सब्जेक्ट का मिला के सीटें थी। ठीक है, ओवरऑल सीटों की बात करें तो 1505 ऐसी कुछ सीटें हैं। ठीक है, टोटल, क्योंकि आप लोगों का कॉम्बिनेशन, ये मैंने सब्जेक्ट वाइज बताई थी 3290। ठीक है, मतलब 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है, 2 सब्जेक्ट मेजर आप लोगों के रहते हैं, और 1 सब्जेक्ट आपका माइनर रहता है। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, नाम से ही जान लीजिए। मतलब जो माइनर रहेगा वो आप लोगों का छूट जाएगा, 3rd ईयर में वो आप लोगों का छूट जाएगा, जो माइनर सब्जेक्ट आप लोग चूज करेंगे, और मेजर वाले आप लोगों के रह जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो जो मेजर वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो अच्छे चूज करिए जिनमें आप लोगों का इंटरेस्ट है। ठीक है, और माइनर में जो आप लोगों का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है वो आप ले लीजिए। वो काउंसलिंग के टाइम पे आप लोगों को सब दिखाया जाएगा, मैं खुद ही वीडियो बना के बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे चूज करना है, कैसे क्या करना है, जब आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। और इस वाले वीडियो में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इस बार के एडमिशन है 2022 वाले,
लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, इसका मैं एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में जाके आपको इस 2022 के लखनऊ यूनिवर्सिटी यूजी और पीजी एडमिशन के सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा उसका, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है वीडियो, आपको वहीं पर सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, हर चीज़ से रिलेटेड। तो इतना आप लोग जान लिए, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज लिस्ट में बता दे रहा हूँ। ओवरऑल सीट मैंने बता दी है, 3290 ओवरऑल सीट्स हैं। ये सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है, पूरा मतलब सब्जेक्ट को टोटल करके ये है। और ओवरऑल सीट 1500 प्लस है, ठीक है, मतलब 1500 प्लस सीट है टोटल, ठीक है। और 3200 कुछ लोगों ने एग्जाम दिया, 3290 कुछ लोगों ने, ठीक है, ऐसी कुछ है एस्टिमेटेड, मुझे याद नहीं, लेकिन 3000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो कंपटीशन एक सीट पे 2 लोग हैं, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों का इतना एस्टिमेटेड है तो आपका लगभग एडमिशन हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज मैं और बता दे रहा हूँ लिख के, ठीक है। इसके सब्जेक्ट वाइज किसमें कितना है, हिंदी में कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना सीट है, ठीक है। और सेल्फ फाइनेंस में क्या है, कैसा क्या सिस्टम रहता है, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है फिलॉसफी में 80 सीटें हैं, स्टैटिक्स में आपकी 30 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 80 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 320, पर्सियन में 60, डिफेंस स्टडीज़ में 80, पॉलिटिकल साइंस में 140 हैं, पब्लिक एड में 160 हैं, सोशियोलॉजी में 160 हैं, सोशल वर्क में 120 हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 120 हैं, हिंदी में 400 सीटें हैं, इंग्लिश में 320, फ्रेंच में 80, उर्दू में 80, AIH में 320, अरब कल्चर में 80, एशियन कल्चर में 160, और हिस्ट्री में 160 और मैथ में 60, ठीक है। इस कंफ्यूजन में ना रहिए, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज सीटें हैं, मतलब समझ रहे हो, अगर इनको जोड़ोगे तब तो सीटें जस्ट डबल होंगी, तो 3290 कुछ होता है, ठीक है, इन सब का मिला के। लेकिन आप लोगों को तो 3 सब्जेक्ट चाहिए ना, ग्रेजुएशन में आप लोगों को 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, तो 2 मेजर रहेंगे और एक माइनर रहेगा। माइनर वाला आप लोगों का 3rd ईयर में खत्म हो जाएगा, आप छोड़ सकते हैं, फिर आप 2 सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो मेजर वाले वही सब्जेक्ट चूज करिएगा जो आप लोगों को अच्छे से आते हो। माइनर में आप लोग सेल्फ फाइनेंस वाला भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ फाइनेंस बेसिकली क्या होता है, फीस थोड़ी सी हाई रहती है और उनमें सीट थोड़ी सी कम रहती हैं सेल्फ फाइनेंस वगैरह में। कुछ कोर्सेज सारे सेल्फ फाइनेंस होते हैं, कुछ में सीटें आधी सीटें सेल्फ फाइनेंस, कुछ सीटें रेगुलर होती हैं, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए। तो ओवरऑल आप लोगों की 1500 प्लस सीटें हो जाएंगी आप लोगों की BA में, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन ना रही है। 1500 प्लस सीटें टोटल हैं। और अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो मैंने यहाँ पे दे दिया सब्जेक्ट वाइज किसमें, अब आप अपना चूज कर लीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप वो उठा के ले लीजिएगा। और जो भी कॉम्बिनेशन बनता है वो आप लोगों को आपके काउंसलिंग के टाइम पर कॉम्बिनेशन खुद ही दिखाया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में करिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो को, जिनको भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।